मिनट यार, मैं ये वीडियो अपलोड कर लूँ, वेट मैं ये पोस्ट कर लूँ, लेट मी चेक हर स्टेटस। क्या बात है, बहुत व्यूज़ आए हैं तेरे भाई, लिंक ही भेज दे। स्टेटस लगाने के बाद हर 2 मिनट बाद चेक करते हैं कि किसने और कितने लोगों ने देखा। सुबह उठते ही सांस लेने से पहले मोबाइल चेक करते हैं जो रात को 3 बजे बैटरी लो होने के बाद आपके साथ ही सो गया था। तो क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह मसरूफ़ हैं? आप सोशल मीडिया के वायरस का शिकार बन चुके हैं, इतना बिजी कि आप अपनी रियल लाइफ को छोड़कर सिर्फ वर्चुअल दुनिया में खो गए हैं। क्या ये सोशल मीडिया आपको आपकी असली लाइफ से दूर कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉमन चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर रोज़ हर घड़ी हमारी ज़िंदगियों में छुपी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी लाइफ पर ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी पर भी गहरे असरात डाल रही है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुके हैं। हम रोज़ाना घंटों घंटों इन पर गुजार देते हैं, मगर ये समझ नहीं पाते कि ये प्लेटफॉर्म्स हमारे जहन पर कितना बड़ा असर डाल रहे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी ख़त्म कर रहा है। जब भी आप अपना फ़ोन उठाते हैं और सोशल मीडिया चेक करते हैं, क्या आपको पता है कि उस वक्त आपका दिमाग कैसे काम कर रहा होता है? सोशल मीडिया उसी वक्त आपके दिमाग पर अपने जर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और वो है लो सेल्फ स्टीम एंड नेगेटिव सेल्फ इमेज। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे होता है। देखिए, सोशल मीडिया हमेशा से एक कल्चर प्रोमोट करता रहा है, और वो है कंपैरिजन कल्चर। हर कोई अपनी ज़िंदगी का बेस्ट वर्जन शेयर करता है। जब हम उन पिक्चर्स या वीडियोस को देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये वो सिर्फ एक फ़िल्टर वर्जन है। जो चीज़ें हम देखते हैं वो असल में होती नहीं हैं। इसी वजह से हमारे अंदर नफ़रत और जेलसी पैदा होती है। ये सब नेगेटिव फीलिंग्स हमें अंदर से कमज़ोर बनाती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम सिर्फ लोगों की हाइलाइट्स देखते हैं, असल ज़िंदगी नहीं, और ये हाइलाइट्स देखकर हम अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन करते हैं। आपको हर वक्त कंपैरिजन का शिकार बना दिया जाता है। आप दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। इससे एंग्जाइटी और सेल्फ वर्थ का मसला पैदा होता है। सोशल मीडिया के ज़रिए हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं ले रहे, बल्कि ये हमारा दिमाग लगातार कंज्यूम कर रहा है। हर नई पोस्ट, नई वीडियो, नए कमेंट्स, ये सब मिलकर हमें ओवरलोड कर देते हैं। हर सेकंड कोई नई चीज़ आपके सामने होती है। ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन हमें रिलैक्स होने का मौका ही नहीं देती, और जब आपका दिमाग इतना ओवरलोड होता है तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और हद तक की डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ आपका जहन नहीं बल्कि आपके जिस्म पर भी असर डालता है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स पर लगातार स्क्रॉल करते हुए हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करना भूल जाते हैं। 4-4, 5-5 घंटे हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, हत्या कि हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता, टाइम कहाँ से कहाँ निकल जाता है। और ख़ुद को फिर जब दूसरे तरीके से रिलैक्स करते हैं तो इससे चिड़चिड़ापन पैदा होता है। मोबाइल स्क्रीन के सामने ज़्यादा वक्त गुजारना आंखों के लिए नुकसानदेह है, और कमर दर्द या सर दर्द भी साबित हो जाता है। साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि देर तक स्क्रीन के सामने रहने से नींद में कमी होती है, और जब हम ठीक सी नींद नहीं लेते तो हमारी हेल्थ भी ख़तरे में होती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आज का ज़माना डिजिटल है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। सोशल मीडिया हमेशा हमारे हाथ में होगा, मगर हमें इसे इस्तेमाल करने का तरीका सीखना होगा। अब सवाल ये है कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जिसका टाइटल होगा हाउ टू प्रिवेंट सोशल मीडिया नेगेटिव इम्पैक्ट। आप भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोग समझ सकें कि सोशल मीडिया के नेगेटिव असरात कौन से हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें ताकि हम आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।